हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। आप लोग को जीएसटी क्लासेज पे स्वागत है। आप लोग के लिए क्लास 10वीं का हिस्ट्री का अगला लेक्चर आया होगा। आपको मालूम है भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम असहयोग आंदोलन तक कर लिए थे। आज हम करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दूसरा जन आंदोलन था। उस दूसरा जन आंदोलन का कारण क्या था, क्या क्या ऐसे कारण हुए थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन लाना पड़ा था। तो पहला कारण आपके सामने दिख रहा है साइमन कमीशन। पहला कारण क्या दिख रहा है? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन आपके सामने दिख रहा है। साइमन कमीशन जो है ना, ये क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। आज मेरा उद्देश्य है कि हम आपको बारी बारी सारा चीज़ याद करवा दें, ऐसा पढ़ा दें कि याद हो जाए। आप लोग बस सुनते रहिए और देखिए, इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो है 1919 के एक्ट के बाद आया था। ठीक है, एक एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी के बाद जो है 1919 में एक एक्ट लाया गया, और ये एक्ट में घोषणा किया गया था कि प्रत्येक 10 साल के बाद 1919 में एक एक्ट आया था कि एक्ट के अनुसार क्या अनुसार हुआ था कि देखिए 10 साल बाद, हर 10 साल बाद आपके लिए क्या बनाया जाएगा, एक संगठन बनाया जाएगा, गठित की जाएगी, एक समिति की गठित की जाएगी, जिसमें आपको जो है ना हर कितना वर्षों के बाद 10 वर्षों, प्रत्येक 10 वर्षों पर। तो इसका मतलब अगर 1919 में हुआ तो अब उसके बाद कब होना था? अगला साल होना था, माने कि 10 साल बाद होना था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उससे पहले ही नवंबर 1927 में, उससे पहले ही नवंबर 1927। अब तुम ही सोचो 1919 के एक्ट के अनुसार क्या हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्षों पर सुधार के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी, और उस जो भारत के हालात होगा उस समय उसके अनुसार विधि व्यवस्था बनाया जाएगा। ये ब्रिटिश सरकार के तरफ से 1900 एक्ट के अनुसार कानून में कहा गया कि देखिए हर 10 साल पर एक व्यवस्था तैयार किया जाएगा, जिसमें उस समय के हालात को देखते हुए विधि और व्यवस्था को बनाया जाएगा। ठीक है, माने कि क्या सुधार हुआ भारत में, क्या नहीं हुआ, इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन कितने? हर 10 साल पे। लेकिन हुआ क्या कि जो अंग्रेज था, ब्रिटिश सरकार था, वो नवंबर 1927 में, कब? नवंबर 1927 में व्यक्ति का नाम है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन गठन किया। तो देखो पहले ने कर दिया, कमीशन गठन किया। एक्चुअली इसको जो है करना कब था? तो करना था उसको 1929 में। 10 साल बाद 1919 हुआ, तो 10 साल बाद 1929 में। लेकिन ब्रिटिश सरकार नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य थे। जिसमें कितने सदस्य थे? जिसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। मैंने एक समिति का गठन किया, किसी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन गठन किया, जिसमें 7 सदस्य थे, और 7 के साथ सभी विदेशी थे। मैंने सब ब्रिटिश वाले थे, अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं थे। साइमन कमीशन है, इसका विरोध का मुख्य कारण यही था कि 7 सदस्य जो लोग भेज रहे हैं और वो भारत के जो है विधि व्यवस्था का समीक्षा करेगा, तो उसमें भारतीय को क्यों नहीं रखा गया, भारतीय एक भी क्यों नहीं लिया गया? साइमन कमीशन को इसलिए विरोध किया गया था। और ये किसके अध्यक्षता में ये बनाया गया था समिति? सर
जॉन साइमन की माने की अध्यक्षता में बनाया गया था ये कमीशन, जिसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 के साथ सभी क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध किया गया। जब साइमन साहब अपने टीम के साथ जब पहुँचे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को कहाँ पहुँचा? बम्बई। जब ये बम्बई पहुँचा तो लोगों ने इसका विरोध किया काले झंडे के साथ। काला झंडा दिखा करके काला झंडा दिखा करके ना साइमन बैक का नारा लगा करके लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। इसी को साइमन कमीशन कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ भारत में संवैधानिक सुधार के विचार के लिए 1927 में इसको गठित किया गया, नवंबर 1927 में गठित किया गया। और इसमें 7 सदस्य थे, सभी के सभी श्वेत थे, माने अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं थे। और 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने के साथ ही इसका क्या हुआ? विरोध। तो साइमन कमीशन याद हो गया कि साइमन कमीशन क्या है। तो एक्चुअली ये साइमन कमीशन लाया क्या था? भारत में सुधार पर विचार करने के लिए कि यहाँ क्या कोई विशेष सुधार का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि उसको लाना था 29 में। ठीक है, गठन किया, लेकिन गठन किया तो ये क्या? भारत के लिए बनाया, लेकिन एक भी भारतीय को नहीं रखा। तो जितने भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे वो सभी ने इसी का विरोध किया कि आखिर भारतीयों को क्यों नहीं रखा गया, भारतीयों को एक भी सदस्य क्यों नहीं है, जिसका विरोध किया गया। ठीक है, इसी को जो है श्वेत कमीशन भी कहा गया, साइमन कमीशन को ही। जो साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ, भारत पहुंचा वो 28 फरवरी में, 3 फरवरी को। जैसे भारत आया तो इसको जो है ना काला झंडा के साथ जो है विरोध प्रदर्शन किया। आया कहाँ था? बम्बई में। तो ये आपका हुआ साइमन कमीशन। अब हम नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे। ये भी एक कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। एक्चुअली जो नेहरू रिपोर्ट क्या था हम उसकी बात करें तो साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था ना, तो साइमन कमीशन के विरोध के समय में ही भारत का जो सचिव था, भारत का सचिव, एक होता था सचिव, एक होता गवर्नर जनरल। सचिव जो होता था वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से चुना जाता था, भेजा जाता था। सचिव जो था भारत का सचिव लॉर्ड बिरकनहेड, सचिव का नाम याद रखना है, छोटा का नाम बिरकनहेड। ये सचिव था उस टाइम भारत का। किस समय? जिस समय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे अपने लोग। तो साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे ना, तो यही जो भारत का सचिव था, हेड साहब, बिरकनहेड, भारत का सचिव, इन्होंने अपने लोग को चैलेंज दिया, भारतीयों को चैलेंज दिया। बताओ, भारतीयों को चैलेंज देगा और भारतीय नहीं करेगा, संभव लग रहा है? भारतीयों को इन्होंने चैलेंज दिया कि ऐसा संविधान बना करके दिखाओ जिस संविधान को क्या कर सब मान सके। कौन? ये जो है भारत का सचिव जो है भारतीय नेताओं को, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को ये क्या दिया? खुला चुनाव दे दिया, चुनौती दे दिया कि तुम लोग जो है ना अभी साइमन कमीशन को भेजे हैं तुम्हारे लोग के लिए, और तुम जो है इसका विरोध कर रहे हो, तो चलो तुम लोग को चुनौती दे रहे हैं कि तुम लोग जो है कोई एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जिसमें कई बातों को सब दल सहमत कर ले, सब उसको मान ले। इसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू जी ने जो है रिपोर्ट लाया था। कब लाया था? फरवरी 1928 में। कौन? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें बिरकनहेड के संविधान निर्माण की चुनौती को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट की चर्चा किया गया था कि डोमिनियन स्टेट की दर्जा दिया जाए। किसको? भारत को। ये नेहरू रिपोर्ट में लिखा था। नेहरू रिपोर्ट किसने लाया था? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन था? नेहरू जी। कहाँ किया था? दिल्ली में एक सम्मेलन का स्थापना किया गया था, सर्वदलीय सम्मेलन। उस सम्मेलन में नेहरू जी जो एक संवैधानिक लाए थे रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को रखा। उस रिपोर्ट में पहला क्या बात था कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत को जो है क्या किया जाए, डोमिनियन स्टेट की दर्जा दिया जाए। ठीक है, संविधान निर्माण की चुनौती कौन? वो चुनौती दिया, उसके विरोध में लाया। ओके, नेहरू रिपोर्ट। एक याद रखिएगा, एक घटना घटी थी चटगांव में अंग्रेज का शस्त्रागार था।
वहाँ वो हथियार रखता था, शस्त्रागार, ठीक है, शस्त्रागार था। और ये जो चटगांव शस्त्रागार था जहाँ हथियार रखता था, उस पर जो है ना सूर्य सेन और उनके साथियों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जहाँ वह सारा हथियार को अपने हिस्से में, इसी को मास्टर दा भी कहा जाता है, मास्टर दा, याद रखना है। सूर्यसेन का दूसरा नाम क्या, मास्टर दा। मास्टर दा किसको बोला जाता है, सूर्यसेन को। और इन्होंने क्या किया था, चटगांव शस्त्रागार को पर हमला किया था। ये शस्त्रागार जो है ना अंग्रेजों का हथियार रखने का जगह था। तो नेहरू रिपोर्ट समझ गए। नेहरू रिपोर्ट क्या आया था, नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली जो है इनके विरोध में लाया गया था। किनके विरोध में लाया गया था, तो सर बिरकेनहेड जो सचिव था उनको चुनौती देने के लिए कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम आपको साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट इसमें कर दिए हैं। तो साइमन कमीशन भी कारण था किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और दूसरा आपका क्या है, नेहरू रिपोर्ट भी इसका कारण था। उसके बाद है ये सारा चीज़ हम अगले वीडियो में करेंगे, पूर्ण स्वराज, गांधी समझौता का रुख, ठीक है। ये सारी चीज़ भी कारण था, ये सब आगे करेंगे। फिलहाल हम अभी इतना ही करेंगे, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझे, तो नेहरू रिपोर्ट से समझा कि जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था तो उसी दौरान भारत का सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने चुनौती दिया कि एक ऐसा संविधान बना के दो जो सर्वदलीय सम्मत हो, मैंने सर्वदलीय उसको सब मान सके। इसके विरोध में फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, कब, फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन किया गया जिसमें बिरकेनहेड के संविधान निर्माण की चुनौती को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग की गई थी, ठीक है। ओके, समझ गया। चटगांव शस्त्रागार समझ गया, किसने हमला किया था, सूर्यसेन। इसको क्या कहा जाता था, मास्टर दा। तो दो बात हम बता दें, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। अब जो आएगा तो उसमें आपको अगला दांडी यात्रा सब सारा आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को, दोनों याद हुआ, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। तो जब दोनों याद हो गया तो अभी आप लोग लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू। आगे सारे टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे।